नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। मैं यश यदुवंशी आज यहाँ पर अलीगढ़ के केंद्रीय विद्यालय के सामने खड़ा हूँ और आपको इसके अंदर जाने का मौका मिल सकता है बहुत जल्दी। चाहे आपका किसी भी डिस्ट्रिक्ट में केंद्रीय विद्यालय हो, वहाँ पर हर जगह कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो इंटरव्यू हैं वो चल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी निकलती हैं, देखिए इनमें 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि वो परमानेंट नहीं होती हैं। लेकिन मैं ये यहाँ पर आपको इंटरव्यू देने के लिए क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी आने वाली है, मार्च में उसका नोटिफिकेशन सबको देखने को मिलेगा। तो जब मार्च में नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है और तब तक आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको जो इंटरव्यू का जो आपके माइंड में एक अलग से फ़ियर रहता है, वो सब दूर करना है। तो आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर उसके इंटरव्यू चल रहे हैं, आपको वहाँ पर जाना चाहिए और जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट को रेडी कर लीजिए और इससे आपके जो डॉक्यूमेंट में मिस्टेक हैं, वो भी आपको पता पड़ जाएगा कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, वो सब सही हैं। तो उन डॉक्यूमेंट को भी आप चेक कर सकते हैं, साथ के साथ आपका जो इंटरव्यू को लेकर एक अलग से डर बना रहता है मन में, वो भी डर आपका दूर हो जाएगा और एक एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर जाइए। अब जो वैकेंसी आने वाली हैं वो तो मार्च में आने ही वाली हैं, लेकिन आपको उसकी तैयारी आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय का जो नोटिफिकेशन है उसके आने के बाद आपको बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है कि आप उसकी तैयारी कर लो। इस बार तो सिलेबस भी चेंज नहीं होना है, पिछली बार तो सिलेबस चेंज हो गया था, तो थोड़ा बहुत टाइम आपको 1-2 महीने का मिल गया, लेकिन अब की शायद 1 से डेढ़ महीने में वो एग्ज़ाम करा लेंगे। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया है कि जितनी भी वैकेंसी वगैरह हैं, उनको जल्दी से जल्दी फिल कराया जाए। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको तैयारी क्या करनी है जब तक आपका नोटिफिकेशन आता है तब तक। तो कक्षा 1 से लेकर 8th क्लास तक की जितनी भी एनसीईआरटी किताबें, चाहे आप टीजीटी के हों या पीआरटी के हों, सारी किताब आपको करनी है। क्यों आपको 8 तक की क्यों पढ़नी है? पीआरटी वाले सोच रहे होंगे कि हम तो सिर्फ 5th क्लास तक की पढ़ेंगे। लेकिन जो उसमें ईवीएस का कंटेंट आता है, 20 क्वेश्चन आते हैं आपके ईवीएस के और 10 क्वेश्चन आते हैं आपके जीएस के, यानी कि जनरल साइंस के। तो आपको जनरल साइंस में जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो वहाँ पर भी आपके क्वेश्चन जो एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे 8th क्लास तक की, तो उसमें हिस्ट्री है और जियोग्राफी है और जो संविधान है, वो ये तीनों चीज़ें आपको पढ़ने के बाद काफ़ी हेल्प करेंगी उस एग्ज़ाम के लिए, जनरल साइंस के लिए। साथ के साथ अगर आप ईवीएस पढ़ेंगे तो ईवीएस के लिए आपको जियोग्राफी बहुत ज़्यादा काम में आएगी और जो आप 5 तक ईवीएस पढ़ेंगे वो आपके एग्ज़ाम में सीधे-सीधे काम में आने ही वाली है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपको 1 से 8 तक की सारी किताबें अच्छे से पढ़नी चाहिए। और जब आप ये सारी पढ़ लेंगे, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगी। पिछली बार जो एग्ज़ाम में आप कक्षा 1 की किताब उठाकर देखेंगे, 2 की था उठाकर देखेंगे, तो वहाँ से सीधे-सीधे मैथ का, हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया था। जो भी चैप्टर में कहानी दी होती हैं, उन कहानियों से सीधे-सीधे वहाँ के जो आंसर हैं, क्वेश्चन हैं, सीधे-सीधे वहीं से उठा लिए गए थे कि बताइए भालू ने किसको फुटबॉल समझकर लात मारी? तो शेर का बच्चा, बिल्ली का बच्चा, ऐसे ऑप्शन दिए थे। तो अगर किसी ने वो कहानी नहीं पढ़ी होंगी, वो कहाँ से आंसर देगा? तो जो शुरुआत की 1-2 दिन एग्ज़ाम हुए थे, वहाँ तक तो बच्चे समझ ही नहीं पाए थे कि ये जो कक्षा 1-2 की एनसीईआरटी की किताब से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर तो आगे वालों को थोड़ी बहुत हेल्प मिल गई, लेकिन फिर आगे क्या करने लगे, वो उनके राइटर के नाम पूछने लगे। लेकिन जब हमें पता पड़ जाता है कि इन किताबों से आ रहा है, तो फिर सब चीज़ पढ़ ली जाती हैं। तो शुरुआत वाले बच्चों का नुकसान उसी में रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि ये जितनी भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करें और जो भी आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है, उसको अपने अच्छे से नोट्स वगैरह या फिर कहीं पर भी लिख लीजिए, क्योंकि एक है एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी की किताब बिल्कुल नहीं देखी है, ना पढ़ी है और अगर पढ़ी भी हैं, तो उनका रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। 1 से लेकर 8 तक की, चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीआरटी हो, कोई सी भी वैकेंसी की पोस्ट हो आपकी, आपको ज़रूरी ही पढ़ना है। पीजीटी वालों को तो 12th तक की पढ़नी चाहिए, लेकिन टीजीटी और पीआरटी वालों को 8th तक पढ़नी है, दोनों को ही। तब आप हिंदी और हर एक सब्जेक्ट की पढ़नी है, ऐसा नहीं है सिर्फ आप एसएसटी की पढ़ रहे हैं या फिर मैथ की पढ़ रहे हैं। हर सब्जेक्ट की, हिंदी की भी, इंग्लिश की भी और ईवीएस की भी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अब मैं आपको बताऊं कि इसका एग्ज़ाम कितने नंबर का आता है। इसका एग्ज़ाम आता है 180 नंबर का और पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 126 की ओबीसी पर, एससी की 120 पर और जो जनरल की है वो 134 पर। तो आप अपने जो तैयारी है उसको उसी के अकॉर्डिंग तैयार करिए। तो ये सब बातें तो आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड रहीं, लेकिन इसके बाद होता है इंटरव्यू।
तो अभी हर जगह इंटरव्यू आपको ऐसे ही देखने को मौका मिल रहा है, तो आप वहाँ पर मौके का फ़ायदा उठाइए। जैसे कि ये अलीगढ़ का आप केंद्रीय विद्यालय देख सकते हैं, यहाँ पर भी हैं। हर जगह ऐसे ही आपके इंटरव्यू चल रहे हैं, तो उसका आप फ़ायदा उठाइए। अपने-अपने डिस्ट्रिक्ट के जो केंद्रीय विद्यालय हैं, उसकी वेबसाइट पर जाकर आप देखिए कि वहाँ के इंटरव्यू कब है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।